क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अपने भारत के अंदर होते हैं, लेकिन 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? वो दूसरों पे ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरों की बिल्डिंगें, दूसरों की इंप्लॉइज, दूसरों की मार्केट रिसर्च उन्हें बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है कि अगर ये बंदे ने ऐसा कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, और ये सोच के अगर बिजनेस स्टार्ट होती है तो वो 99% फेल होने के चांसेस हैं ही हैं। जिस बंदे को आप देखते हो कि उसकी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस चला रहा है, उतने इतने इंप्लॉय रखे हुए हैं, आप भी सोचते हो कि मैं भी ऐसा कर लूंगा। आपने मार्केट का रिसर्च किया नहीं, उसकी तो मार्केट पकड़ है, तब वो ग्रो चल रहा है। आपने प्रोडक्ट भी बना लिया या फिर सर्विस भी तैयार कर लिया, आपने बढ़िया क्वालिटी दी, बढ़िया समय भी लगाया, अपना सब कुछ उस पर इन्वेस्ट किया, अपना पूरा एफर्ट डाला, लेकिन बाद में पता क्या चलता है कि मार्केट तो जीरो है। आपने जो प्रोडक्ट बनाई है ये 10 रुपए पैकेट की बिकती है, या आपने जो सर्विस दिया है लगभग हजारों लोग इस एरिया में दे रहे हैं, तो वहां आप जीरो लेवल हो जाते हो। तो कोई भी धंधा जब स्टार्ट करो तो दूसरों पे फोकस कम करो, अपने प्लान पे रिसर्च करो, और अपने प्लान पे रिसर्च करने से ज्यादा पहले मार्केट की रिसर्च करो, क्योंकि आइडिया आने में सिर्फ 30 से 1 मिनट लगता है, 30 सेकंड से 1 मिनट, लेकिन आइडिया पे रिसर्च करने पे सालों लग जाते हैं। तो ऐसे सिर्फ हवा में नहीं बात की जाती कि मेरे अंदर एक आइडिया है, मैं इसे इन्वेंट करता हूं, मैं इसे शुरू करता हूं। ऐसे अगर आप करते हो तो फेल होने के चांसेस 90% होते हैं। दूसरी चीज, आप पहले अपने इंप्लॉय को ट्रेन करो, इंप्लॉय को पहचानो कि अगर ये मेरे कंपनी के अंदर आता है तो मुझे प्रॉफिट क्या क्या हो सकती है। आप सिर्फ हवा में देख के नहीं। आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, आपने स्नैपडील का नाम तो सुना था ना? वो भी एक ई कॉमर्स कंपनी थी, वो भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन की तरह लोगों को डिलीवर करती थी सामान, लोग वहां से जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। उसने क्या किया कि फ्लिपकार्ट को कॉपी किया, और फ्लिपकार्ट की जैसी उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ली, ऑफिस डाले, महंगे महंगे इंप्लॉय लिए, और मार्केट रिसर्च थोड़ा भी नहीं किया। उसने देखा कि फ्लिपकार्ट बिक रहा है तो मैं भी चल पड़ूंगा। फ्लिपकार्ट की पकड़ थी, फ्लिपकार्ट ने पहले मार्केट में अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन स्नैपडील क्या किया? फ्लिपकार्ट को कॉपी किया, और उसके जैसा। देखो, कॉपी करना बेकार नहीं है, अपने देश के अंदर ज्यादातर स्टार्टअप कॉपी करके ही बनते हैं। फ्लिपकार्ट ने भी कॉपी किया था अमेजॉन का, उबर का कॉपी किया था ओला ने, स्विगी का कॉपी किया था जोमेटो ने, लेकिन ये कॉपी किए, लेकिन मार्केट को अपने हिसाब से पकड़े। स्विगी विदेशी कंपनी है, लेकिन इंडिया में जब जोमेटो ओपन हुआ तो जोमेटो ने इंडिया मार्केट के हिसाब से काम करना शुरू किया, ना कि स्विगी के बनाए रूल रेगुलेशन पे काम करना शुरू किया। उबर इतना महंगा कैब है, लेकिन ओला सस्ते में लोगों को गाड़ियां देना शुरू किया। ये भी एक मार्केट रिसर्च थी। देखो, अपने इंडिया में लोगों को क्या है ना कि कम पैसे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, तो हम उनको छोटे से यानी कम पैसे में क्या वैल्यू दे सकते हैं, ये हमें पहले से सोचना चाहिए। ये हमें पहले से ही सोचना चाहिए, और इसके लिए हमें पहले अपनी इंप्लॉय को ट्रेन करना होगा, अपनी इंप्लॉय को समझाना होगा। हमें कोशिश ये करना है कि हम जो कमा रहे हैं हम वही इन्वेस्ट करें। स्टार्टिंग में अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप है, तो कोशिश यही रहना चाहिए कि जो हम कमा रहे हैं हमें पहले वही इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा और पैसे नहीं लगाने हैं। जब ये विजन आपका रहेगा ना, तो आप पहले कमाने पे फोकस करोगे, थोड़ा थोड़ा कमाते जाओगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही पैसे रखे हैं तो आप क्या करोगे कि पहले से बढ़िया ऑफिस लोगे, चमका दोगे, और थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में उससे रेवेन्यू जनरेट करो, फिर अपने ऑफिस को ग्रो करो। ऐसे स्टार्टअप सफल होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं। आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना, जिन्होंने यूनिकॉर्न बना दी। 2015 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और इन्होंने सिर्फ 5-6 सालों की मेहनत के बाद एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दी 8,500 करोड़ की। ये इतना आसान नहीं था, इसके पीछे इनकी स्ट्रगल थी। ये कोई अंबानी या अडानी के लड़के नहीं थे, इनके पास फैमिली बैकग्राउंड के कोई पैसे नहीं आते थे। इन्होंने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिया, एक ही बार सारे एक्शन नहीं लिए। अगर आप एक ही बार सारे एक्शन लेते हो तो फेलियर भी एक ही साथ आती है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हो तो फेलियर फेस करते जाते हो। देखो, फेलियर तो हर चीज में है। जो हारना जानता है, जीत उसी को मिलती है।